नमस्कार। देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दोस्तों पॉजिटिव खबर निकल कर आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर संसद में मिला है आप सभी को बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आप सभी की ईपीएस पेंशन क्या 7,500 रुपए करने पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या इस दिन आपके खाते में बढ़कर आएगी 7,500 प्लस डीए की पेंशन? इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वहीं आप सभी के लिए खुशखबरी और बताई जा रही है। 1 करोड़ पेंशन भोगियों के लिए सरकार का बड़ा गिफ्ट बताया जा रहा है। अब मिलेगा तगड़ा फायदा। तो किस तरीके से 1 करोड़ पेंशनर्स को जो है वो सरकार गिफ्ट देगी, तगड़ा फायदा उन्हें मिलने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे आप सभी के लिए खुशखबरी का आदेश, पेंशन भोगियों की बड़ी जीत, जिसके बाद पेंशन भोगियों में जो है वो खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का क्या फैसला आया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं अंत में हम बात करेंगे ईपीएफओ की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट है। पेंशनर्स को मिलेगा 9,000 रुपए, जानिए पूरी डिटेल के साथ। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि पेंशनर्स को 9,000 रुपए की पेंशन किस तरीके से देखने को मिल सकती है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से और सही सटीक इस वीडियो के अंदर जानते हैं। आप कृपया लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा। जी हां, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पॉजिटिव खबर आ चुकी है। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में आप सभी के लिए बड़ा तोहफा मिला है। जी हां, ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी अपनी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल फिलहाल में किया है। इससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस आंदोलन का जो नेतृत्व नेशनल एजुकेशन कर डाली है, जिसने अपना डेरा जो है वो दिल्ली में डाल दिया है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत प्रति माह 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए की पेंशन को करने को लेकर तो दोस्तों ईपीएफओ के अधिकारियों और दोस्तों एनएससी के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुई, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन का लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया है। एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने ईपीएफओ के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। जी हां दोस्तों, तो पेंशन भोगियों की मांगे और प्रतिक्रिया की बात करें तो पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधा शामिल होनी चाहिए। इन मांगों के प्रति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसी के संदर्भ में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि इन मांगों को गहन समीक्षा के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। वहीं विरोध और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार पर बल्कि समूचे देश पर ध्यान आकर्षण किया। इन मुद्दों की ओर देश को यहाँ पर जो है सोचने के लिए कहा। नेशनल एजुकेशन कमेटी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत हैं। इसी के साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधा और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा और उनकी जो मांगे हैं वो मंजूर होकर आएगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत जो है इस बुढ़ापे के अंदर मिल पाएगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है कि 1 करोड़ पेंशनर्स को सरकार जो है वो बड़ा गिफ्ट देने वाली है। ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी, ज्यादा फायदा अब आप सभी को मिलेगा। तो 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं। देश के करीब 1 करोड़ पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी खुशखबरी दी है। पेंशन भोगी के हित में एक के बाद एक अहम घोषणाएं की गई है, जिसमें कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश, बैंकिंग सुधार और हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी शामिल है। ये सभी कदम पेंशन भोगियों की सुविधा को बेहतर बनाने और उनके जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाई गई हैं। वहीं पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला निकल कर आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायरमेंट बेनिफिट को रोकना न केवल अवैध है बल्कि एक गंभीर नैतिक अपराध भी है। कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे चुका है कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सख्ती से पालन करें जिसमें पेंशन भोगी और
रिटायरमेंट बेनिफिट में देरी को अस्वीकार्य बताया गया है। अगर इस फैसले के तहत स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद लाभ मिलने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कोर्ट यह भी कह चुका है कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट समय पर मिलना प्रत्येक पेंशन भोगी का अधिकार है, जिसे नजरअंदाज करना कानूनन अपराध और कानून का उल्लंघन भी माना गया है। वही पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी जारी कर दी गई है जीपीएफ, जिसमें दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर के वितरण की भी जांच की जाएगी। जी हां, सरकार ने पेंशन भोगियों को सलाह दी है कि वे अपने पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ को यहां पर दर्ज के पत्नी के नाम जन्म तिथि की जांच कर लें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीपीओ में दर्ज जानकारी जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से मेल खानी होनी चाहिए। अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत सावधानी पूर्वक जरूरी ठीक करवाना है, क्योंकि गलत जानकारी के कारण फैमिली पेंशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी का मिलान करना विशेष रूप से आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सर्कुलर भी जारी किया है। जी हां, केंद्र सरकार ने सभी विभागों और बैंकों के पेंशन भोगियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का निर्देश दिया। सर्कुलर में कहा गया कि पेंशन भोगी के साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाए और उनके कार्यों को बिना किसी देरी के भी पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पेंशन भोगी किसी फॉर्म को भरने में असमर्थ होते हैं तो बैंक और अधिकारी यहां पर बिना किसी शुल्क के उनकी मदद करेंगे। बैंकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे पेंशन भोगी के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाएंगे और उसे लंबी प्रतीक्षा से भी बचाएंगे। इसके अलावा कार्यालय और बैंकों में पेंशन भोगियों को बार बार बुलाने की प्रथा पर रोक लगाई गई है। उनके लिए सभी काम एक ही बार पूछे गए जाने वाले प्रावधान भी आप सभी के लिए कर डाले हैं। तो वहीं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए नई सेवा की भी सौगात दे दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब पेंशन भोगी को अपने बैंकिंग कार्यों के लिए पासबुक लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा आधार कार्ड आधारित सेवाओं पर आधारित है, जिसमें सभी बैंकिंग कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। यह कदम पेंशन भोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे उनके बैंकिंग अनुभव को और सरल और परेशानी मुक्त बनाया जा सके। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में जो है वो जारी कर दी जा चुकी है, और ये खबर दोस्तों जारी की है यहाँ पर साथ ही साथ पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने मिलकर पेंशन भोगियों के लिए जारी की है। वहीं दोस्तों बात करें तो आप सभी पेंशन को लेकर दोस्तों आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पेंशन भोगियों द्वारा दायर याचिका के आधार पर कोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। याचिका में पेंशन कम्यूटेशन की कटौती को 15 वर्षों तक जारी रखने की प्रक्रिया को अनुमोदित बचाया गया था। कोर्ट ने इस प्रथा को खत्म करते हुए आदेश दिया कि 11 वर्ष 3 महीने के बाद कम्यूटेशन की रिकवरी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। जी दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2024 को एक ज्ञापन जारी किया। इसमें स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि 11 वर्ष 3 महीने पूरे होने के बाद पेंशन भोगी की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती बंद कर दी जाए। सभी जिला कोषागार, लेखा अधिकारी और सीआरटी के सहायक कोषागार अधिकारियों के लिए निर्देश दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2024 तक जिन पेंशन भोगियों की रिकवरी पूरी हो चुकी है उन्हें पेंशन से कटौती नहीं की जाए, और इस आदेश का जो अनुपालन है वो सख्ती से साथ सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यह हाल फिलहाल में बड़ी खबर जो है वो पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही